नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार। और आज हमारे साथ खास बातचीत में आप वैसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि महुआ विधानसभा क्षेत्र के एनडीए गठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी आलोक कुमार राय जी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। चुनाव भी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है, आवाम में इनकी चर्चाएं पुरजोर हो रही है, तो इनसे महुआ विधानसभा सहित पूरे वैशाली जिला में खासकर इनका जो है लोगों से मिलना जुलना होते रहता है, आम जन से, क्षेत्र में जनता से। तो जो समर्थन इनको अपार समर्थन मिल रहा है, इन्हीं के जुबानी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और वर्तमान परिवेश में जो राजनीति हलचल है सूबे पटल पे, बिहार सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जब ये पार्टी में अहम भूमिका में है तो जानकारी निकल के जो सामने आती है, इनकी राय जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आलोक राय जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत। आपका भी स्वागत है। महुआ के उत्थान के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं और ज़मीन से आवाज़ उठा रही है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई है। सर, अभी वर्तमान समय में जो है एनडीए गठबंधन में सीएम चेहरा की बात की जाए तो आपकी नज़र से कौन बेहतर हो सकता है जो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर हो, चूँकि पार्टी में एक अहम आप जो है केंद्रीय पार्टी में सक्रिय रूप से आपकी भागीदारी है, महुआ विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भी हैं। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी से तो बेहतर चेहरा कोई नहीं है, जिनके पास असमंजस बैठाकर चलने की संभावना जो वर्षों से देखी जा रही है। हाजीपुर के कितने बार विधायक रहे, 3 बार उजियारपुर के सांसद रहे, और इनको अभी तक ये चीज़ नहीं देखा गया है कि जातीय दोष या धर्म दोष या किसी प्रकार की दोषता इनकी मुंह से और वाणी से आज तक नहीं निकली है। अनुदंडता बात, ये शालीनता के जाने जाते हैं, शालीनता के हिसाब से जाने जाते हैं और कार्य इनको सराहनीय रहता है। प्रथम स्थान तो माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी को है, और वैसे भी 20 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सभाओं से, मंचों से, सभा में उपस्थिति होकर और बोले थे कि मेरी आखिरी चुनाव है, मेरी आखिरी चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से माननीय नित्यानंद राय जी के चेहरा पर चुनाव लड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की भी स्वीकृति है, क्योंकि पिछले चुनाव में बोल चुके हैं और जनता के बीच में जाकर बोले हैं। ऐसा नहीं है कि सदन में बोले हैं या किसी व्यक्तिगत अपना जहाँ रह रहे हैं आवास में बोले, ऐसा बात नहीं है। जनता की अदालत से उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, आप लोग थोड़ा इस कीजिए, और वो बोले हैं। तो इसलिए हक तो बनता है माननीय नित्यानंद राय जी को और भारतीय केंद्रीय नेतृत्व में अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसा सोचना चाहिए कि प्रखंड से लेके केंद्र की राजनीति में माननीय नित्यानंद राय जी एक पार्टी में रहकर और एक अथी में रह के दलगत रह के इतना कार्य किया, इतना ऊंची छलांग लगा। इनके नेतृत्व में 2019 में प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार के, तो चुनाव हुआ तो 40 में 39 सीट जिता के दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार बनाने में अहम भूमिका था इनका बिहार का। आपको ऐसी क्या लग रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है एनडीए गठबंधन के साथ कि खासकर जो है आपने नित्यानंद जी का जिक्र किया तो चेहरा जो है को लेकर जो है अभी तक चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि वर्तमान समय में नीतीश जी का भी हालात कुछ बेहतर है नहीं। स्वतः उनको जो है पार्टी के आला कमान से खासकर मार्गदर्शन देते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद पे रहने लायक, चूँकि मीडिया और आवाम में चर्चा है कि उनको स्वतः जो है रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, चूँकि इनकी पिछले ही चुनाव में वो बोले थे कि इस बार मेरा आखिरी चुनाव होगा। लेकिन जो आपके सहयोगी दल हैं खासकर जो हैं, और आप जो है केंद्रीय पार्टी हैं बीजेपी और लोजपा आर, तो क्या लग रहा है कि चेहरा बीजेपी में कम है क्या, जो ये कयास लगा रहे हैं आपको चिराग पासवान की जो हम बिहार अब जो है आवाम हमें बुला रही है मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में, वो अपने आप को देख रहे हैं? विरासत में राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान जी। किसी मंच पर उनको एक शालीनता का परिचय कहीं देखे हैं? शालीन और गंभीर एक नेता का पहचान होती है। जिसको बिहार चलाना हो, उसके पास गंभीरता न हो, वो मुख्यमंत्री का सपना कैसे देख सकता है? ठीक है, युवा देख रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रयासरत रहे, गंभीर बने, शालीनता रहे, और एक अपनी जाति के जमात को जमा करके नेता नहीं बन सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व के लिए आपको सभी जाति धर्म के लोगों की जमात की आवश्यकता है। इनको अभी सभा में अभी अधिकांश करके यह देखा गया है कि इनकी बिरादरी के लोग ही अधिकांश रहते हैं।
तो एक जाति से बिहार नहीं चलेगा। जैसे लालू जी की सोच रही है यादव मुस्लिम, भाई यादव मुस्लिम से क्या बिहार चलेगा? ना ये और प्रतिभाशाली लोग नहीं है बिहार में, हर जाति धर्म के लोग है, प्रतिभाशाली है। सभी धर्म के सभी जाति के लोगों को ऊंच नीच भेद मिटाकर काम करना चाहिए। तो लालू जी के जो विचारधारा है उन्हें से अभी चिराग जी में वही दिखाई देता है, लेकिन उससे आगे निकलने की ज़रूरत है। अब युवा है तेजस्वी जी, उनसे भी आगे निकले। ठीक है, लालू जी पुराने ज़माने के नेता रहे, उन्होंने जो किए, राबड़ी जी जो किए, वो उनका लाइफ स्टाइल है। लेकिन तेजस्वी जी को तो कुछ नया कर दिखलाना चाहिए। चाहे विरोधी दल के नेता हैं, चिराग जी हैं, युवा तो अभी बिहार के प्रतिभाशाली, बिहार में युवा नेताओं की कतार लगी है। इसमें आपको प्रतिभा निभाने आती लोग के, पूरे बिहार के लोग के विश्वास जितना होगा कि नहीं ये हमारे मुख्यमंत्री के लायक ठीक है। तब एक सवाल, अगर युवा चेहरा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री एक अहम जिम्मेवारी वाला पद हो जाता है, तो आपको लग रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष में खासकर दो युवा चेहरा चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, इन दोनों में मतलब अभी पूर्ण रूप से जो है परिपूर्ण हो चुके हैं कि मुख्यमंत्री का ही पद संभाल सकते हैं? नहीं, गंभीरता तो दोनों आदमी में नहीं देखे जाते हैं, न चिराग जी में है न तेजस्वी जी में है। गंभीरता नाम का चीज़ नहीं है। जिस आदमी में गंभीरता और शालीनता न हो, मुख्यमंत्री के लायक नहीं हो सकता है। ये बिहार है, यहाँ हर तरह के लोग हैं, उदंड लोग हैं, शालीन लोग हैं, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, व्यवसाय लोग हैं। यानी असमंजस बैठा के जो बिहार के चलेगा वही ना बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और बिहार के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज़ है तीव्र नेचर के लोग। आप पटना में बैठ के इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारी चैनल के माध्यम, पेपर के माध्यम कि हमारे किस जिला में क्या चीज़ परेशानी है, क्या कमी रह गई है, वहाँ के लोग क्या परेशानी में खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इस तरह के अभी नीतीश जी कर रहे हैं। जबकि इनकी उम्र हो गई, उम्र के हिसाब से इनकी आवाज़ लड़खड़ा जाए या बॉडी लैंग्वेज लड़खड़ा जाए, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन बिहार के जो संचालित किए हैं, चलाए हैं, इनसे बेहतर तो शायद लालू जी नहीं रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा नहीं रहा है। उससे पहले बहुत रहे हैं लोग मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद, लेकिन सबसे टॉप 10 में नीतीश जी आते हैं, जो हर चीज़ के देखते हुए, समझते हुए, बुझते हुए बिहार के विकास के पथ पर ले गए हैं। उनकी हमें अहम भूमिका है। और वही चेहरा लगभग उसी तरह का शालीनता माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी में दिखाई दे रहा है बिहार को। बाद बाकी अभी तो कोई चेहरा नहीं है। वर्तमान समय में बात की जाए आपको तो महुआ विधानसभा की कमान सौंपने के लिए तमाम जनता जो है पुरजोर समर्थन में बेताब है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक पार्टी आला कमान अगर आपको मौका देती है तो एक अहम हो जाएगा इस क्षेत्र के वासियों के लिए। महुआ से वर्षों से दिली ख्वाहिश है महुआ के लोगों का कि हमारे महुआ का नेतृत्व महुआ का लोग करे, जिससे पुलिस प्रशासन, हर विभाग, तंत्र काबू में रहे। और बाहरी विधायक होने के कारण यहाँ का सभी चीज़ तो सिस्टम बाहरी लोग चलाते हैं, सब बेकाबू रहते हैं और भ्रष्टाचार अनगिनत होता है। विकास नाम के कोई चीज़ नहीं है। किसी भी नेता और विधायक यहाँ रहने को तैयार नहीं, आते हैं, भोज भात खाए, सेल्फी खिंचवाए, फोटो खिंचवाए और गए। लोग यहाँ के निजी समस्याओं से रूबरू कभी नहीं हुए। माननीय तेज प्रताप जी के लोग महुआ से वोट दिए, ठीक है, मेडिकल कॉलेज नीतीश जी दे दिए, उनकी था। तेज प्रताप जी के योगदान नहीं है, लेकिन तेज प्रताप जी माना जाए, लोग कहता है कि उनके मेडिकल कॉलेज दिए, लेकिन हम ऐसा नहीं मान रहे हैं। चलिए, आपको सर ऐसा नहीं लग रहा है क्या वर्तमान समय में आप जिस पार्टी में हैं, केंद्रीय पार्टी की अहम भूमिका हो जाती है एनडीए गठबंधन में? बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, जदयू भी है, लोजपा भी है। जब आपकी पार्टी इतनी बड़ी है, जब जदयू और जो है आरजेडी मिलकर जब सरकार में थी तो तेजस्वी जी जो है रोजी रोजगार को भुनाते हैं, उस समय आप सरकार में नहीं थे। लेकिन आपने सही कहा कि जो भूमिका जो है मुख्यमंत्री का बहुत किसी भी पार्टी के साथ रहे हो जाता है बिहार के सर्वांगीण विकास में। लेकिन जब उम्मीदवारी की बात की जाती है तो महुआ जो है जागीर है अभी तक, सत्ता पक्ष विपक्ष। तो बीजेपी को इस बार जो है महुआ के लिए खासकर अपने जो अनुभवी उम्मीदवार, चूँकि आपने 2 दशक से सक्रिय रूप से राजनीति में, आवाम में चर्चा है कि आलोक कुमार राय जी को इस बार मौका दिया जाए, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं खोलनी चाहिए बात, लेकिन बोल देते हैं। हर बूथ मजबूत लगभग 20 वर्षों से कर रही है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जमीन के पटल पर काम कर रही है।
लेकिन क्या हो जाता है लोगों के पास अंदर में हमको पता नहीं लगता है। जब चुनाव आते आते होगा कह देगा कि हमारी भाजपा अभी महुआ लड़ने के बाती में नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के महुआ विधानसभा कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष के निजी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। महामंत्री हो, मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, कार्यकारिणी सदस्य है, पंचायत अध्यक्ष है, इन लोगों की निजी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि महुआ जितना भारतीय जनता पार्टी हर कोने कोने में अपन सदस्य और पदाधिकारी बना रखे हैं, हर बूथ मजबूत कर रहे हैं और कर लिए हैं, उतना मजबूती अभी तक महुआ विधानसभा में किसी दल को नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ विधायक है, लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर और कोर बूथ अध्यक्ष तक पदाधिकारी बना लिया गया है, उस हिसाब से तो राष्ट्रीय जनता दल का ही नहीं है। उधर रोड की पार्टी है, रोड पर हल्ला करता है, रोड पर चुनाव जीतता है, लाठी डंडा निकलता है, हवाबाजी करता है, नौटंकी है। और अभी तक पता नहीं ये जेडीयू अपने कोटे में सीट ले लेके बार बार चुनाव हार जा रही है। फिर भाजपा को जब हार रही है तो एक बदला कर लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से प्रत्याशी देना चाहिए।